हेलो, बोलिए सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। अब बकरे का जो मांस था वो पंचमेवा बन गया है। ऐसा देख राजा हैरान परेशान की रानी तूने जरूर कोई माया सीखी है। रानी कहती महाराज ये मेरी माया नहीं, ये तो उस महाशक्ति की शक्ति है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। कि यही तो समझना चाहता हूं रानी। और रानी का हाथ पकड़ लिया गुस्से में कि चल रानी, आया था तुझे मारने, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं। तू मुझे करिश्मा करके दिखाएगी, इस मां को बुलाकर दिखाएगी। अगर तेरी मां में शक्ति है तो जरूर आएगी। मैं तेरी मां सच्ची है, इसमें शक्ति है तो जरूर आएगी। रानी बता मुझे किसकी बलि चढ़ानी होगी जिसके लिए मां स्वयं आ जाए, क्योंकि लोग इसके नाम पर बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाते हैं लेकिन खाता कौन है? ये मां नहीं खाती, इसके नाम पर लोग खाते हैं, पाप करते हैं। इस मां को तुझे बुलाना होगा। राजा इतना बड़ा अनर्थ मच कीजिए, इस मां को ऐसी चेतावनी मत दीजिए कि मां तू आए और मां खाए। ये नहीं रानी है। रानी का हाथ पकड़कर महल के उस मंदिर में ले गए जिसमें रानी रोज पूजा पाठ किया करती थी। बोलिए सच्चे दरबार की, मां की पावन ज्योत, अखंड ज्योत रानी के महल में जलती थी। मां का मंदिर था, मां वैष्णो की तस्वीर लगी थी। कहने लगे राजा बता रानी किसको मारकर भेंट चढ़ाऊं? रानी ने कहा राजा अगर तुम्हें भेंट ही चढ़ानी है, इतने ही हट में हो तो राजा जो संसार में सबसे तुम्हें प्यारा हो उसकी भेंट मां को चढ़ाओ। अब राजा सोचने लगे वहां एक पशु चढ़ाया तो मैं भी एक पशु को ही मारूंगा। ऐसा सोच राजा ने क्या किया, अपना घोड़ा मंगवा लिया जो राजा को बड़ा प्रिय था। और घोड़े को मंगवाकर राजा ने घोड़े का शीश काटकर मां के चरणों में डाल दिया और एक घोर पाप किया। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा ने घोड़े को मारकर मां के चरणों में डाला के लिए रानी मुझे सबसे प्रिय था जिसे मैंने मार दिया। बुला मां को। रानी कहती है राजा क्यों झूठ बोलते हो? संसार में सबसे प्यारा कोई जानवर नहीं होता। सबसे प्यारा क्या होता है? हाँ जी, सबसे अधिक किसे प्यार करते हो? बेटे को और पति को? है जी? पति से अधिक प्रेम बेटे से हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की, है जी? बेटा प्यारा है, बेटे को मारो। राजा उस समय हटी हो गए। कहते हैं हट बहुत बुरी चीज है। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा हट करे तो राज्य का नाश। बोलिए सच्चे दरबार की। कौन कौन से हट होते हैं? बाल हट और राज हट। वैसे तो हट बहुत हैं, अश्व हट है, योगी हट है, लेकिन संसारिक जो हट है जो हमें रोज देखना पड़ता है, रोज भोगना पड़ता है, वो तीन है। राजा का हट, उसका अब सोचेंगे हमारे परिवार से क्या लेना देना है, उसका बड़ा लेना देना है। क्योंकि अगर जो हमारा राजा है, आप चाहे धामी जी को ले लीजिए, चाहे ऊपर जाकर मोदी जी को ले लीजिए, वो कुछ भी करते हैं, कोई चीज महंगी कर देते हैं तो उसका असर हमारे घर पे होता है। गैस सिलेंडर महंगा हुआ तो उसका असर हमारे घर पे। अब उन्होंने लॉकडाउन लगाया, असर सब पर हुआ। तो ये राजा का हट है। राजा हट करे तो राज्य का नाश। दूसरा हट क्रिया हट, यानी औरत का हट। औरत हट करे तो परिवार का नाश। और तीसरा बाल हट है। बाल हट बच्चों का हट होता है। हट बच्चों के लिए ही बना है, बच्चों पर ही अच्छा लगता है। इसलिए बच्चा हट करे तो थोड़ा बहुत धन का जरूर नाश होता है, लेकिन सुख उसी में ही मिलता है। बोलिए सच्चे दरबार की। अब राजा हट कर बैठी और कहने लगे रानी यदि मेरे बेटे के मरने पर ये माँ आ सकती, मेरे बेटे के मांस को ग्रहण करेगी तो मैं अभी बुलाता हूं। अपने बच्चे को बुलाया, बेटे को आवाज लगाई और बेटे से कहने लगे बेटे मुझे आज तेरी ऐसी आवश्यकता है तो सोच भी नहीं सकता। ये तो मना ना कर दे, लेकिन बेटा है, प्राण तेरे हैं, एक बार पूछूंगा जरूर कि तेरी माँ ने कहा है कि तेरी बलि चढ़ानी है। तो बेटा भी कहता है पिताजी कि सामने खड़ा हूं पिताजी, मन से विसार दो
और जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। कि मुझे इसका गम नहीं है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने जन्म दिया, आपके हाथों मेरी मृत्यु होगी। मैं तो धन्य भाग्य है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार दीजिए। अब राजा उसी समय तलवार उठाते हैं, आंख बंद करते हैं और बेटे के सर को धड़ से अलग करके मां की चरणों में डालकर रानी से कहते हैं, ले रानी मैंने अपने बच्चे को मार दिया, अब बुलाए इस मां को, या भी कुछ करना है बता। रानी कहते राजा इस मांस को पका तो लीजिए, बच्चे के मांस को, घोड़े के मांस को पका लीजिए और पकाकर तब भोग लगाइए। अब राजा ने घोड़े के मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए, बच्चे के मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर 2 अलग बर्तन में डालकर उन्हें पकाने के लिए रानी से कहा, रानी से तू पकाकर तैयार करेगी, ना लकड़ी ना गोसा ना घी ना तेल ना दिया ना बाती, और फिर भी अग्नि प्रकट हो। तब रानी सोचती है कि राजा उस मां को बुलाना चाहते हैं जो वास्तव में जो शक्ति सबको दिखाई देती है, जिसका मंदिर हिमाचल में है, आंगड़े में है। बोलिए सच्चे दरबार की। उस मां ज्वाला का ध्यान रानी करती है कि जागो ज्वाला माई, जागो जागो जागो, कि राजा ने यज्ञ रचाया, तेरी शक्ति को आज माया, आ करके दिखला दो कोई करिश्मा ओ माया। कि शेरा वाली अब तो जागो और जोता वाली अब तो जागो, जाग जाग कर जागो मेरी माती ज्वाला जागो। ये मां को जब कहा कि मां जो जागरण हो रहा है भक्ति के लिए नहीं, ये शक्ति के लिए हो रहा है, तो मां तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी। मां ज्वाला धरती फाड़ कर प्रकट हुई। बोलिए सच्चे दरबार की। मां का विकराल रूप देख राजा डर जाते हैं, राजा डर गए। अब राजा सोचते हैं कि मेरा महल न जल जाए। तब रानी मां से अग्नि रूप धारण करने कहते कि केवल प्रसाद पककर तैयार हो। मां ने एक ऐसा रूप धारण करा जैसे चूल्हे में आग जलती है, जिस पर प्रसाद पकाया गया। बेटी का मांस पक गया, घोड़े का मांस पक गया, और जब मांस पककर तैयार हुआ, रानी ने कहा राजा 5 थाल में प्रसाद लेकर आओ। राजा 5 थाल में प्रसाद लेकर आते हैं। एक में घोड़े का मांस और बेटे का मांस डाल लिया, 5 थाल सजा लिए, उनको ढक लिया। रानी के पास आए, रानी से पूछने के लिए, रानी 5 थाल किसके लिए मंगाए? एक तू एक मैं, एक मां। रानी कहते राजा आपको विश्वास नहीं, लेकिन मुझे अपनी मां पर पूरा विश्वास है कि मां किसी को बेऔलाद नहीं करती। मेरा बेटा जीवित होगा, एक भोग उसको खिलाऊंगी, और जिस घोड़े को तुमने मारा है जिसका कोई दोष नहीं, वो भी जीवित होगा, तो एक थाल उसके लिए। बोलिए साचे दरबार की। और राजा यदि आपको विश्वास ना हो तो पहला थाल उस घोड़े को ले जाकर दो जो निर्दोष था। राजा सोचने के रानी कहीं तो पागल तो नहीं हो गई, जिसको मैंने मारकर जिसके टुकड़े कर जिसे पका दिया हो, उसे बोला कहां ढूंढूं? रानी कहती है राजा केवल अस्तबल में जाइए। और जैसे ही राजा अस्तबल में पहुंचे, जैसे ही दरवाजा खोला तो घोड़ा सामने बंधा दिखाई दिया, जिसे राजा ने मार दिया वो सामने जीवित खड़ा है। राजा को देख ही नींद आने लगा। राजा सोचते हैं कि घोड़ा यहाँ पर है, अगर मैंने घोड़े को नहीं मारा तो मेरे हाथ में क्या है? पका हुआ मांस तो है ही है घोड़े का। और जैसे ही घोड़े के मांस से कपड़ा हटाया, अब तो घोड़े का मांस क्या बन गया? क्योंकि घोड़े को चने प्रिय होते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अब घोड़े को चने का भोग दिया, घोड़े ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। अब राजा खुशी के मारे सोच रहे जब घोड़ा जिंदा तो बेटा भी जीवित होगा। भागे भागे रानी के पास आए, रानी से कहने लगे रानी मेरे बेटे को भी जिंदा करा। रानी कहती महाराज मैं कौन हूँ जीवित करने वाली? ये तो शक्ति की शक्ति है। और राजा यदि आप अभी नहीं झुकी इस मां के आगे, आपने अभी माफी नहीं मांगी तो बेटा तुम्हें तो क्या मुझे भी नहीं मिलेगा, मेरी प्रार्थना से भी कुछ नहीं होने वाला। कहते इंसान कभी नहीं टूटता, लेकिन जब अपनी औलाद पर आए टूट जाता है। राजा टूट गए, मां के चरणों में घुटने टेक दिए और कहने लगे मां मेरे बेटे को वापस कर दो। इतना ही कहना था, पीछे से बेटा पिताजी पिताजी करता हुआ दौड़ा चला आ रहा है। बेटे को सीने से लगा लिया, घोड़े से ना पूछ सके। बेटे से पूछा बेटे मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा, तुम जीवित कैसे आ गए? बेटा कहता है पिताजी आपने मुझे कहाँ मारा, मैं तो आपके सामने जीवित खड़ा हूँ।
और हे पिताजी, यदि आपने मुझे मारा है तो दिखाइए मेरा मांस। और जैसे ही बेटे के मांस से कपड़ा हटाया, बेटे का मांस क्या बन गया? हलवा। हाँ जी, बच्चे को क्या पसंद होता है? हलवा। चना। नहीं, चना नहीं पसंद होता। नहीं, प्रसाद चना हलवा बना। हाँ, नहीं, घोड़े का मांस चना और बच्चे का मांस। घोड़े को चना प्रिय है और बच्चे को हलवा। मीठा प्रिय होता है। अब मीठे में माँ क्या खिलाती है? कौन कौन माँ है जो खिलाती है हलवा अपने बच्चे को? है जी? नहीं, किसने खिलाया है? नहीं तो आज की माँ हलवा नहीं खिलाती। आज बच्चा मीठा मांगे, फ्रिज में ही रखती है चॉकलेट। आज बेटे को भूख लगी हो, माँ क्या खिलाती है? बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है। आज मैगी खिलाती है, 5 मिनट में तैयार करती है, 5 मिनट में खिला के बेटे को कहते बेटा जाओ खेलो। क्योंकि आज जो मोबाइल आ गया है उसमें इतना समय देना पड़ता है कि खाना बनाने का भी समय हम लोगों के पास नहीं। खाना बनाने का तो दूर छोड़ दिए, खाना खाने का समय नहीं है। एक घर में 5 व्यक्ति, 5 के हाथ में मोबाइल होता है। माँ ने खाना बना के क्या दिया है, बच्चे को भी पता नहीं, बच्चा भी बेचारा उठाए खाया जा रहा है और हाथ में मोबाइल है। आइए अभी भोग लगा देते हैं बस। बोलिए, अब संपूर्ण हो चुकी है। बोलिए सच्चे दरबार की। और जो लोग अपने बच्चे को मैगी खिलाते हैं वो अपने बच्चे को अपने आप से दूर करते हैं, क्योंकि वही मैगी आपके घर में आप खिला रहे हैं, वही मैगी दुकान पे मिलती है, दिल्ली मिलती है, मुंबई मिलती है, अमेरिका मिलती है। बेटा जहां जाएगा वही खाएगा, फिर आपको क्यों याद करेगा? लेकिन जो माँ अपने हाथ से खाना खिलाए, माँ मर भी जाती है, बेटा उस खाने को याद करता है। बोलिए सच्चे दरबार की। अब राजा ने देखा मेरा बेटा भी जीवित हो गया, मेरा घोड़ा भी जीवित हो गया। कहने लगे रानी, यदि तो मेरी पत्नी ना होती तो तेरे पैरों को छू लेता मैं। रानी कहते महाराज क्यों मेरे पैरों को छूते हो? और छूना है तो माँ के पैरों को छू। राजा माँ के आगे नतमस्तक हो गए। माँ सिंह सवारी प्रकट हुई, कहने लगी आज तो तुझे क्षमा कर दिया राजा, आज तेरे बेटी को, तेरी घोड़ी को जीवित कर दिया, लेकिन आज के बाद मैं किसी को जीवित, अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करे तो मैं उसे जिंदा नहीं करूंगी। आज तुझे क्षमा किया किसकी वजह से? पत्नी की वजह से, तेरी पत्नी की वजह से। क्योंकि कहते हैं भक्तों, पत्नियां जो होती है पति की ढाल होती है। पति कुकर्म करे, कैसे भी उल्टे सीधे काम करे, भगवान की भक्ति करे या ना करे, पत्नी पूजा पाठ करने वाली होनी चाहिए। पति सदैव सुखी रहेगा। और पति कितना ही मंदिरों में जाता हो, कितनी ही पूजा पाठ करता हो, यदि जिस घर की स्त्री यानी पत्नी पूजा पाठ नहीं करती, उस घर में सुख नहीं होता। क्योंकि पति के हिस्से में धर्म, पति के हिस्से में कर्म और पत्नी के हिस्से में धर्म आता है। पति कर्म से कमाता है, पत्नी धर्म से कमाती है। बोलिए सच्चे दरबार की। अब पति जो कर्म से कमाता है वो किसको लाके देता है? जी, महीने की तनख्वाह आई 50,000 बैंक में आए चाहे जैसे भी आए, लाके देता है किसको? पत्नी को। नहीं, बैंक में किन क्या आते हैं? पति लाता है, पत्नी को देता है। अब देखिए 10,000 में से अगर 10,000 पति लाया तो उसमें से पति को कितने मिलते हैं? 100 रुपए। 2 अच्छा 2 दे देते हो, 2 दे देते हैं, बाकी 8 अपने पास रख लेते हैं। सही है। इसी तरह धर्म से कमाते हो आप लोग। अब आप जितने भी बैठे हो सबके पति कहाँ हैं? यार सो रहे हैं। अब धर्म से कमा आप रहे हैं, लेकिन वही हो रहा है 10,000 में से 8,000 वहां जा रहे हैं, 2,000 आपको मिलेंगे। ये भी सत्य है। यही तो पति, इसीलिए तो पति खुश रहता है जिनकी पत्नियां पूजा पाठ करने वाली हो, कि उनके वो सोते सोते भी उनको धर्म का सुख मिल रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की। दरबार की यही तो सुख है पत्नी का, कि पत्नी कमाए और पति के लिए मांगे मेरे पति को सदैव सुखी रखो। बोलिए सच्चे दरबार की। दरबार की। तो इसी तरह अब राजा प्रसन्न है, मां प्रकट हो गई।
और माँ भी प्रसन्न है और कहती है राजा तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन रानी को वरदान देती हूँ कि आज के बाद कहीं पर भी मेरा जागरण होगा वहां तेरी कथा अवश्य कही जाएगी। जहां तेरी कथा ना कही गई वो जागरण संपूर्ण, और तेरी कथा सुनने मात्र से ही तारा लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी तेरी कथा को सुनेगा मैं उसकी सुनूंगी, ऐसा माँ ने वरदान दिया। राजा रानी को आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान हो गई। राजा रानी ने उसी समय राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। इस कथा में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है अगर ध्यान से सुनेंगे। अभी ये लास्ट जो बोल रहा हूं इसे भी सुन लीजिए, ये बिल्कुल अंतिम चरण का अंतिम लाइन है कि सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया। भगवती का विशाल मंदिर बनवाया और माँ की अखंड ज्योति जगाकर माँ की पूजा अर्चना करते हुए माँ की ज्योत में विलीन होकर अंत समय तक आइए पूजा करते रहे और अंत में इस माँ के चरणों में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार कि जो व्यक्ति अब इसमें लास्ट में क्या है कि अपने पुत्र को सौंपे, अपने संतान को सौंपे और भगवान को सौंप दे और भगवान का लास्ट समय में ध्यान अवश्य करें। बोलिए सच्चे दरबार की। जीवन भर इस चिंता में ना पड़े कि कल क्या होगा, आज क्या है, पहले क्या हुआ, अब कैसे करेंगे, बच्चे कैसे करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है कि अंत समय में जब बाल पकने लगे तब भगवान का ध्यान करने लगे। बोलिए सच्चे दरबार की। कि करता है मेरा मेरा और कुछ भी नहीं है तेरा। बोलिए सच्चे दरबार की। केवल ये ईश्वर आपके हैं, ये सदा आपके साथ रहे, ये माता रानी सदैव आप पर कृपा रखे। आइए माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ सबकी मनोकामना, सबके घर में सर्व सुख हो, सारे दुखों का नाश हो, घर में सदैव सुख रहे, आपका वास हो। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आइए जिसने कथा को सुना है माँ उन पर अपना मेहर भरा हाथ रखे, उस परिवार पर, उस घर पर। एक बार जोर से जयकार लगाएं। बोलिए सच्चे दरबार की। और कथा यदि आपको अच्छी लगी तो जयकारा एक जोर से होना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। तो आइए अब माँ को भोग लगेगा और इस भोग के पश्चात सभी लोग प्रसाद लेंगे। प्रसाद, पहला प्रसाद नारियल का, जिसने नारियल चढ़ाया इस नारियल को घर में जाकर इसके टुकड़े करने हैं, इसका पानी आपको नहीं पीना है। बोलिए सच्चे दरबार की। जो इसमें से जल निकलेगा वो किसी किनारे में गमले में डाल दें, उसको पीना नहीं है। क्या चीज अभी अब हमने तो मंगाया था तो अभी चढ़ाएंगे। हाँ जी, जब नारियल की शादी चढ़ता है अब चढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। तो इस नारियल के जल को किसी को नहीं पीना है, नारियल तोड़कर इसके फल को मुख प्रसाद के रूप में आपने घर में बांटना है, इसे घर से बाहर नहीं देना है। दूसरा, आप ये पंचमेवे का प्रसाद लेंगे, इसे यहीं पर बैठकर इसको यहीं पर थोड़ा सा जूठा करेंगे ये और फिर उसके बाद सारा नहीं खाएंगे, ये अपने परिवार के लिए इसको भी लेके जाना है। और इसका है जी, ये बताता हूँ। और इसके बाद हलवे और चने का प्रसाद है, वो घर में लेके जाना है। वो आपको कोई भी मिले, घर में मिले, बाहर मिले, वो प्रसाद आप सबको खिला सकते हैं। और जो आपके गले में कलावा पड़ा है, इस कलावे को आप अपने मंदिर में रखें। जब पूजा करें तो गले में डाल लें, और जब पूजा कर लें उसके बाद उतार के फिर से इसको रख दें। और 40 दिन ऐसा करने के बाद इस कलावे को आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ में बांध सकते हैं, क्योंकि एक रक्षक के रूप में आइए ये धागा बन जाता है। आप कहीं पर भी जाएं तो इस धागे जब आपके हाथ में रहे, कहते हैं माँ की शक्ति आपके हाथ में आ जाती है, आपके शरीर पे आपके साथ रहती है, क्योंकि गले में दिखेगा तो आप इसको हाथ में बांधें। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इसे गंगा जी में प्रवाहित करना, इधर उधर नहीं देखना है। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि माँ की शक्ति है, माँ की भक्ति है जो आपको यहाँ बिठा कर रखा। और महेंद्र जी को एक प्रेरणा दी माता रानी ने, आप सबको बुलाने की प्रेरणा दी। तो आइए इस माँ ने और भक्तों ने यज्ञ रचाया है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आइए परिवार के उसे आप आए और महेंद्र जी आए।
हाँ जी, आए और आकर इसको भोग लगाए और भोग सबके पल्लू में दें। ले ले हाँ भाई ऐसा नहीं, ये भी चल जाएगा।